बच्चों ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की आर्क विधि है। कौन सी विधि? आर्क विधि। बर्कलैंड आइड विधि भी बोला जाता है इसको। इसका आप सिद्धांत लिखिएगा। सिद्धांत क्या कहता है? इस विधि में वायु को आर्क में से प्रवाहित किया जाता है, तब वायु की नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, N2 प्लस O2। देखिएगा, N2 प्लस O2 NO बना दिया। स्टेप 2 में क्या होता है? यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, NO प्लस O2 NO2 बना लिया। तीसरी स्टेप में क्या होता है? यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अब आप इसकी क्रियाविधि जानेंगे। क्रियाविधि में क्या है? बिना कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प, मतलब वायु के अंदर ना तो नमी होनी चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाली वायु को सबसे पहले विद्युत आर्क में लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है। यहाँ नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रिया करके NO बनाते हैं। NO तथा O2 के मिश्रण को संघनित्र की सहायता से 500 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है तथा शीतलक में 50 डिग्री सेल्सियस तक पुनः ठंडा किया जाता है। अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक कक्ष में पहुंचता है। यहाँ NO तथा O2 की क्रिया से NO2 बनती है। अब NO2 को अवशोषण कक्ष में पहुंचाया जाता है। यहाँ यह जल से क्रिया करके HNO3 बनाती है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ से वायु गई। इस वायु के अंदर ना तो नमी है ना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कॉपर की छड़ लगी रहती है, इससे आपने चिंगारी पैदा हुई और काफ़ी हाई टेम्परेचर हो गया, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। अब NO बन गई। वायु से क्या बन गई? NO। संघनित्र की सहायता से इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस कम कर लिया गया, पुनः 50 डिग्री कम कर लिया गया NO का। अब ये NO ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी? NO2 बनाएगी। अब ये NO2 ऊपर से जो जल गिर रहा है इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगी? HNO3 बना लेगी। HNO3 बना लेगी, ठीक है ना। ये आपका ऑक्सीकारक कक्ष है, ये आपका अवशोषण कक्ष है, ये आपकी कॉपर की छड़ लगी है। आप इसको उत्प्रेरक कक्ष भी कह सकते हो, ठीक है ना।